व्यक्तित्व और उसका मापन। व्यक्तित्व की विशेषता हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है उसमें, ठीक है, व्यक्ति में। अब देखिए, व्यक्ति के संगठन का स्वरूप कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। व्यक्तित्व को डोडोट के रूप में समझा जाता है व्यक्तिगत प्रभाव के अंतर्गत। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए पद का प्रयोग किया गया है, प्रकृति या मिजाज का, ठीक। व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। किसी व्यक्ति का क्या कहलाएगा, व्यक्तित्व कहलाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि की, अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व की नींव डॉट डॉट में पड़ती है बचपना अवस्था में। कैसी बचपना अवस्था, ठीक है, अवस्था हो जाएगी। आगे देखिए, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में डॉट डॉट वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं वैयक्तिकता का उत्पादन करता है। क्या है, व्यक्तित्व है। किसी के व्यक्तित्व का विकास डॉट डॉट सहायता होती है सामाजिक स्थितियों से निपटने के। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। शब्द सामंजस्य संबंधित है व्यक्तित्व से। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने डॉट डॉट के बारे में जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में। बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है समाज केंद्रिकता, ठीक है। अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण द्वारा किया गया है, युंग के द्वारा किया गया है, युंग के द्वारा किया गया, ठीक है। जब हम ऐसे ट्रिक के साथ बताते हैं, जैसे कि अंतर्मुखी भी होता है, बहुमुखी होता है, उभयमुखी होता है, वो क्या करता है, युग में परिवर्तन ला देता है। तो ऐसे ही आप याद रखिए, युंग, ठीक है, वर्गीकरण किया उन्होंने, युंग ने। अब जैसे कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की चर्चा की थी कैनन ने। किसने की, कैनन ने। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कुल प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए क्रेसमर ने। अब जैसे सेल्वन ने सभी मनुष्य को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह विधि कौन सी है, प्रारूप या प्रकार विधि। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का प्रकार है। कैसा प्रकार है, अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का समाज शास्त्र प्रकार का सिद्धांत दिया था स्पेंजर लिखा है, स्पेंजर के द्वारा। बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से भिन्न होता है। विशेषताएं मजबूत भावनाएं पसंदगी एवं नापसंदगी पर। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। कैसे बांटा, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर।